जय हिंद दोस्तों। मान लेते हैं आपने कमेंट सेक्शन में लिखा कि हमें डिप्रेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें स्टडी के ऊपर मोटिवेशन चाहिए और हमने आपसे कह दिया कि हम ये कल करेंगे। मतलब हमने आप पे कल टालते रहे और वीडियो कभी ना आए, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा और एट लास्ट आप हमसे हार मान के हमसे दूर चले जाएंगे। पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब है आप हो या मैं, अगर किसी काम को कल पे टालते रहे तो वह काम हमसे बहुत ही दूर चला जाएगा। दोस्तों, काम को टालने की आदत को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। पर मैं आपको कहता हूं कि अच्छे काम को करने का वक्त जो होता है वो हर वक्त अच्छा ही होता है। आप कभी भी अच्छे कामों को शुरू कर सकते हैं। किसी भी काम को कल पे टालना या सही समय का इंतजार करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ये सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं, जो हर रोज या हर समय हम खुद को देते रहते हैं बाद में करने के काम को या कल पे टालने की आदत को। अब स्टोरी की बात तो हो ही गई है, तो चलिए आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ इसी आदत को लेकर। ये कहानी है एक ऐसे बाजार की जहाँ पे एक बहुत ही बड़े सोनार की दुकान थी और जो दुकान का मालिक होता है उस व्यापारी के 2 बच्चे थे। धीरे धीरे जैसे ही समय बीत रहा था उस व्यापारी की उम्र ढल रही थी और उन बच्चों की उम्र बढ़ रही थी। फिर वह व्यापारी सोचता है कि मुझे अपने बेटों को व्यापार के बारे में सिखाना चाहिए कि बिजनेस कैसे करते हैं। उस व्यापारी ने अपने बच्चों को रोज थोड़ी ना कुछ यूनिक जानकारी बिजनेस के बारे में बताना चालू कर दिया। लेकिन उसे हर वक्त ये चिंता बनी रहती थी कि क्या मेरे बच्चे मेरे बातों को समझ पा रहे हैं, क्या वो बिजनेस आगे ले जा पाएंगे या बिजनेस के लाइन में वह फेल हो जाएंगे। इस सब की टेंशन उसे बनी रहती थी हर वक्त। इस बात को क्लियर करने के लिए उस व्यापारी ने अपने बच्चों का परीक्षा लेने का सोचा। वह व्यापारी कहता अपने बच्चों से हर शाम मैं 2 लकड़ियां दुकान में रख दिया करूंगा और दुकान बंद होने के बाद में तुम उन लकड़ियों को घर पे लेकर जाओगे। दोनों ही बच्चे मान जाते हैं कि शाम में उन्हें लकड़ियां घर लेके जानी है। और उसके अगले दिन उस व्यापारी ने 1 लकड़ी की बजाय बल्कि 4 लकड़ियां रख दी, जिसमें से एक बच्चे ने अपनी 2 लकड़ियां उठा ली, बची 2 लकड़ियां जो एक बच्चे को उठा के ले जानी थी। लेकिन वो सोचता है कल पिताजी और 2 लकड़ियां जब रखेंगे तो मैं सीधा सबको एक साथ ले जाऊंगा। तो वह उस दिन उस लकड़ियों को नहीं ले जाता है, वह चुपचाप खाली हाथ घर चला जाता है। और फिर अगले दिन व्यापारी ने 2 लकड़ियां और रख ली। पहला बच्चा अपने हिस्से की लकड़ियां घर ले जाता है जैसे वो रोज ले जाता है, लेकिन फिर उस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना और जब लकड़ियां थोड़ी और बंडल हो जाएंगे तब मैं एक साथ घर ले जाऊंगा, अभी मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। और ऐसे ही दिन पे दिन बीतता जा रहा था। वह बच्चा सोच रहा था जब तक 50-60 लकड़ियां नहीं होती तब तक मैं अपने हिस्से की लकड़ियां नहीं ले जाऊंगा, जबकि वहां पे एक बच्चा अपने हिस्से की लकड़ियां निरंतर ले ही जा रहा था। और उसके बाद ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत जाते हैं और वह बच्चा अपने हिस्से की लकड़ियां नहीं ले जाता है। सब लकड़ियां दुकान में पड़ी रहती हैं और वहीं पे पहला बच्चा अपने हिस्से की सारी लकड़ियों को घर पे रख देता है अपने पिता के कहने के अनुसार। वह व्यापारी अपने बच्चों से कहता है कि कल शाम में मैं तुम लोग की लकड़ियां चेक करूंगा कि क्या तुमने बटोरी हैं अपनी हिस्से की लकड़ियां या ऐसे ही छोड़ चुके हो तुम लोग एकदम लापरवाहों की तरह। जिसने भी उन लकड़ियों को सही से रखा होगा मैं उसे दुकान का मालिक बनाऊंगा। दूसरा दिन जैसे ही होता है तब पहला बच्चा जिसने अपनी सारे हिस्से की लकड़ियों को घर पे जमा कर रखा था पिता के कहने के अनुसार, वह बड़ा खुश रहता है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा बच्चा होता है उसे थोड़ी टेंशन होती है क्योंकि उसने तो 6 महीने से कोई लकड़ी लाया ही नहीं घर पे। क्योंकि दूसरा वाला बच्चा जब गया अपने हिस्से की लकड़ियां लाने एक साथ, तो उसने देखा कि लकड़ियों का इतना ज्यादा भरमार जमा हो गया है कि वह अकेले नहीं ला पा रहा था उस लकड़ियों को, जिसके कारण वह हार मान के परेशान हो गया। अब वो इस बात से परेशान था कि वो इतनी सारी लकड़ियों को घर कैसे ले जाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके उसने एक लकड़ियों को एक बंडल में बनाया और अपने सर पे लाद के दुकान से बाहर आता है। मुश्किल से अपनी दुकान से 4-5 कदम आगे बढ़ा होगा और लकड़ियों का भार इतना ज्यादा था कि वह संभाल नहीं पाया और वहीं पे वो गिर पड़ता है। और फिर अंत में जब वह बच्चा लकड़ियों को ले जाने में असमर्थ था तब वह व्यापारी अपने बच्चे के पास जाके बोलता है कि मूर्ख, मैंने तुझे इतना छोटा सा काम दिया था, इतना ज्यादा टाइम दिया था, फिर भी तूने लकड़ियों को घर पे नहीं ले जा पाया। लेकिन तूने इतने आसान काम को रोज टालने की आदत से इतना ज्यादा कठिन बना दिया कि आज तुझे इस काम का बोझ भी नहीं उठाया जा रहा है और आज इसी कठिन काम के बोझ के तले तू आज दब के गिर गया है। गाइस, यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। हम भी बहुत ही ज्यादा आसान काम को टालने की वजह से उस आसान काम को भी मुश्किल बना लेते हैं। वो काम एक्चुअली में मुश्किल नहीं होता है पर हम उसको इतना टाल देते हैं कि वो हमें मुश्किल लगने लगता है। और जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है, जब हम होश में आते हैं तो वह काम बहुत ही आसान सा काम हमें नामुमकिन जैसा लगता है। और जब हम उस काम को लेके अफसोस कर रहे होते हैं
उस समय भी हमारा समय गुजर रहा होता है। अगर कोई हमसे पूछता है कि इंसान को नाकामयाब बनाने में कौन सी आदत सबसे टॉप पे आती है, तो मैं कहूँगा कि काम को टालने की आदत। और अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि इंसान को कामयाब होने में सबसे टॉप पे कौन सी आदत आएगी, तो हम आपसे कहेंगे कि अपने आज के काम को आज करना और अपने अभी के काम को अभी करना, ये आदत आपको कामयाब बनाएगी। तो अपने आराम करने वाली आदत को छोड़ना पड़ेगा, अपने रिलैक्स या चिल करने वाली आदत को त्यागना पड़ेगा अगर आपको सचमुच में सफल होना है। क्योंकि जो है अभी है और आज ही है, कल का क्या भरोसा है, कल कौन सा हमने देखा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस कहानी से बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन सीखा होगा। अभी के लिए बस इतना ही था। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।